हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हम नवोदय विद्यालय समिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका पहला भाग देखा था। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम इसका भाग 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आने वाली एनवीएस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बनारस बाज के संस्थापक कौन है? नाना साहब पानसे, ओमकार नाथ ठाकुर, अहमद चांद थिरकवा या पंडित राम सहाय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, पंडित राम सहाय जो है वो बनारस घराने के संस्थापक है। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु होंगे मोदू खां। मोदू खां जो है इनके गुरु हैं। नाना साहब पानसे की अगर बात करें तो ये एक पखावज वादक हैं। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी गायक हैं, संगीतज्ञ हैं। और अहमद चांद थिरकवा जो है ये भी एक तबला वादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंडित राम सहाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वर स्थान नियम किसका भाग है? राग आलाप का, स्वर का, श्रुति का या गीत का? तो जो स्वर स्थान जो है वो राग आलाप का भाग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। स्वर जो है वो 7 होते हैं, श्रुति जो है वो 22 होती है। और गीत के बारे में आप समझते ही हैं, कोई भी गाया जाने वाला जो पद है वो गीत ही कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रागालाप। स्वर स्थान नियम रागालाप का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित अहोबल ने 36 इंच लंबे तार पर कितने इंच पर शुद्ध गांधार स्थापित किया है? 7 इंच, 6 इंच, 6.5 इंच या 7.5 इंच? तो जो पंडित अहोबल है उन्होंने 36 इंच लंबे तार पर शुद्ध गांधार को 6 इंच पर स्थापित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, जब 2 मात्राओं में 3 मात्राएं बजाई जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? दुगुन, आड़, कुआड़ या बियाड़? जब 2 मात्रा में 3 मात्राएं बजाई जाती हैं तो उसे आड़ कहा जाता है। 5/4 की लयकारी को कुआड़ कहते हैं और 7/4 की लयकारी को बियाड़ कहते हैं। जब 2 मात्राएं बजाई जाती हैं एक मात्रा में तो उसे दुगुन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आड़। इसमें जो है 3/2 की लयकारी होती है, यानी कि 2 मात्रा में 3 मात्रा बजाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, आड़। अमीर खुसरो किसके राजगृह में कलाकार थे? अलाउद्दीन खिलजी, जंगी खां, निजामुद्दीन चिश्ती या जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका तो आंसर आप सभी जानते हैं कि जो अमीर खुसरो है ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के राजगृह में एक कलाकार थे। इन्होंने ही तबले और सितार का आविष्कार किया हुआ है। तबले और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही जो है किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कलाकार थे। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? ध्वनि जो है 3 प्रकार की होती है, मधुर ध्वनि, अमधुर ध्वनि और साधारण ध्वनि। लेकिन जो एनवीएस है वो जो है मानता है कि 2 ध्वनियाँ होती हैं। इस प्रकार हम भी जो है 2 ऑप्शन को ही टिक करेंगे, उसको ही सही मानेंगे। तो जो 2 एनवीएस के अकॉर्डिंग 2 सही आंसर है। नहीं, अगर वास्तविकता की बात की जाए तो 3 ध्वनि के प्रकार होते हैं, मधुर ध्वनि, अमधुर ध्वनि और साधारण ध्वनि। तो इसका सही आंसर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग मानेंगे जो है 2। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से थे? आगरा, किराना, जयपुर या ग्वालियर? इस क्वेश्चन को मैंने आपको लास्ट
वीडियो में बताया था कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जो है वो ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्वालियर। और इन्होंने जो है प्रणव भारती संगीतांजलि आदि ग्रंथों की रचना भी की हुई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्वालियर। स्वर मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित भातखंडे जी, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर या पंडित DV पलुस्कर। तो स्वर मालिका जो पुस्तक है इसके रचनाकार हैं पंडित भातखंडे जी, विष्णु नारायण भातखंडे जी इसका सही आंसर होगा। इन्हें जो है चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है चतुर पंडित। और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जो है वो इन्हीं की देन है। और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है इन्होंने जो है कर्नाटक संगीत पद्धति की रचना की हुई है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी जो है ग्वालियर घराने के हैं। पंडित DV पलुस्कर जी जो है ये पंडित VD पलुस्कर के पुत्र हैं। इनका पूरा नाम आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नोटेशन सिस्टम का आविष्कार किसने किया? उस्ताद मौला बख्श ने, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने, पंडित भातखंडे जी ने या पंडित VD पलुस्कर जी ने। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति का जो आविष्कार है वो भातखंडे जी ने किया है। दक्षिण भारतीय स्वरलिपि पद्धति पंडित VD पलुस्कर जी ने बनाई हुई है। जो नोटेशन सिस्टम है उसका जो आविष्कार किया है वो उस्ताद मौला बख्श जी ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मौला बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा ख्याल किस सदी में विकसित हुआ था? 13वीं सदी में, 14वीं में, 15वीं में या 16वीं में? छोटा ख्याल जो कि 14वीं सदी में विकसित हुआ था, इसका आंसर है 14वीं सदी। 14वीं सदी में छोटा ख्याल का आविष्कार हुआ और 15वीं सदी में बड़ा ख्याल का। तो इस प्रकार छोटा ख्याल पहले आया है और बड़ा ख्याल बाद में। छोटा ख्याल किससे उत्पन्न हुआ है? तो छोटा ख्याल जो है वो कव्वाली से संबंधित है। कव्वाली से ही छोटा ख्याल बना हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 14। राजा भैया पूंछ वाले के गुरु कौन थे? रामकृष्ण बुआ बझे, शंकर पंडित, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर या पंडित कृष्णराव पंडित। राजा भैया पूंछ वाले के जो गुरु थे वो थे शंकर पंडित जी। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शंकर पंडित जी। शंकर पंडित जी के गुरु निसार हुसैन खां जी हैं। निसार हुसैन खां। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु जो हैं वो हैं देवजी बुआ। शंकर पंडित के जो पुत्र हैं वो है पंडित कृष्णराव पंडित, इनके पुत्र हैं। और रामकृष्ण बुआ बझे के भी जो गुरु हैं वो है निसार हुसैन खां इनके भी गुरु हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा भैया पूंछ वाले के गुरु शंकर पंडित जी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन 2, शंकर पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय राग वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? रागांग राग पद्धति, मेल राग पद्धति, थाट राग पद्धति या राग रागनी पद्धति। हिंदुस्तानी संगीत में आधुनिक काल की जो सबसे लोकप्रिय राग वर्गीकरण प्रणाली है वो है थाट राग पद्धति। थाट राग पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा। मेल राग पद्धति का जो सर्वप्रथम उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में जो है मेल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसके ग्रंथ में मिलता है और किन्होंने किया है? तो
विद्यारण्य जी द्वारा उनकी पुस्तक संगीत सार ग्रंथ में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठाट राग पद्धति। कर्नाटक संगीत में अभ्यास किसका गुण है? निबद्ध संगीत, अनिबद्ध संगीत, स्वरावली या सभा संगीत। कर्नाटक संगीत में जो अभ्यास है वो निबद्ध संगीत का गुण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, निबद्ध संगीत। किन्नर संगीत विद्यालय के संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, उस्ताद विलायत खां या पंडित रविशंकर। किन्नर संगीत विद्यालय के संस्थापक हैं पंडित रविशंकर जी। इन्होंने ही जो है इस विद्यालय की स्थापना की हुई है और यही जो है इनके संस्थापक हैं। पंडित रविशंकर जी के गुरु जो है वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो कि मैहर घराने के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पंडित रविशंकर जी जो है किन्नर संगीत विद्यालय के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमें गांधार ग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी किसमें मिल सकती है? संगीत रत्नाकर में, नाट्यशास्त्र में, राग विबोध में या हृदय कौतुक में? गांधार ग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी हमें संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मिल सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। इसके जो रचयिता हैं वो है पंडित शारंग देव जी। पंडित शारंग देव जी हैं। नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि ने, पंडित भरत मुनि। हृदय कौतुक जो है हृदय नारायण देव ने लिखा हुआ है, हृदय नारायण देव ने लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि राग विबोध की रचना किसने की है। मैंने अपने पहले के वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है कि राग विबोध किसका ग्रंथ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस जो कि आने वाली एनवीएस परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। थैंक यू।